हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको ट्रांजैक्शन एनालिसिस की थ्योरी समझाऊंगा। वो समझ के हम उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे कि हम लोग ऑफिस में और जनरल लाइफ में भी कैसे अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं हर सिचुएशन में। स्टार्ट करता हूँ बेसिक से। एरिक बर्न, जो कि एक साइकेट्रिस्ट थे, 1960s में इन्होंने एक थ्योरी पब्लिश करी जिसका नाम था ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ट्रांजैक्शन का मतलब है कोई भी कॉन्वर्जेशन या इंटरेक्शन दो लोगों के बीच में। इसका मेन पर्पज़ ये था कि आप जब भी कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो आप सामने वाले को समझ पाएँ अच्छे से और ख़ुद को भी अच्छे से समझ पाएँ कि मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ। तो इन्होंने 3 ईगो स्टेट्स डिफाइन किए थे, जिनका मतलब है कि हर एक की पर्सनैलिटी में हर कॉन्वर्सेशन करते समय 3 मेंटल स्टेट्स हो सकते हैं: पेरेंट्स, एडल्ट्स या फिर चाइल्ड। या हम पेरेंट्स की तरह एक्ट कर सकते हैं या एक नॉर्मल एडल्ट की तरह, या फिर यू कैन एक्ट लाइक अ चाइल्ड। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पेरेंट होना पड़ेगा टू एक्ट लाइक अ पेरेंट, या चाइल्ड होना पड़ेगा टू एक्ट लाइक अ चाइल्ड। ये बहुत ही टेम्पररी है, जो कि उस मोमेंट में आप कैसे बिहेव कर रहे हैं ये आपको सामने वाले का भी समझना है और फिर खुद का समझना है कि हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उसको। स्टार्ट करते हैं बेसिक थ्योरी से। ईगो स्टेट्स की क्या होते हैं? पेरेंट्स, जो कि रूटेड इन द पास्ट, मतलब पास्ट में आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है, उस हिसाब से आप रिएक्ट कर रहे हैं करंट सिचुएशन में। ज़रूरी नहीं कि आप पेरेंट हैं, ये एक ईगो स्टेट है जिसमें आप हैं अभी इस समय। नर्चरिंग पेरेंट के रोल में आप केयरिंग, लविंग होंगे, और कंट्रोलिंग पेरेंट के रोल में नेगेटिव तरीके से बिहेव करेंगे। एडल्ट्स, जो कि सबसे स्टेबल ईगो स्टेट है, रूटेड इन द प्रेजेंट। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं इसमें, और जो कि कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है दो लोगों के बीच में, तो एडल्ट्स की तरह वो बात करते हैं। चाइल्ड, सेम एज पेरेंट, ये भी आपके पास से ही रिलेटेड होता है। जैसे आप किसी सिचुएशन में बिहेव करते हैं, आप 60 साल के भी हो सकते हैं एंड स्टिल यू कैन एक्ट लाइक अ चाइल्ड। नेचुरल चाइल्ड, जो कि क्रिएटिव और क्यूरियस होता है, और अडेप्टिव चाइल्ड होता है गिल्टी, प्राइडफुल और सबको खुश करने की कोशिश में लगा रहता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे हों तभी ऐसे बिहेव करें, और हम लोग खुद भी तीनों रोल्स निभाते हैं अपने अलग अलग कॉन्वर्सेशंस में। ये टेम्पररी है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अडेप्टिव चाइल्ड सबसे ख़राब ईगो स्टेट है, जहाँ पे हम डेस्परेट और ख़राब लगते हैं। सबसे स्टेबल है एडल्ट्स, जैसा कि आप समझ गए होंगे। अब थ्योरी पार्ट इसका हो गया कंप्लीट। मैंने इस थ्योरी को समझा और सोचा इसके बारे में, और ऐसा सोचा कि इसको हम कैसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि हमारी मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बने और कम्युनिकेट अच्छे से कर पाए। तो मैंने एक ऑफिस का एग्जांपल लिया है। मैंने इसमें 2 केसेस डिस्कस करे हैं। एक है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस, जो कि पॉजिटिव और मीनिंगफुल होते हैं, और दूसरे हैं क्रॉस ट्रांजैक्शंस, जो कि कॉन्वर्सेशन ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस। तो PAC इज़ पेरेंट्स, एडल्ट्स एंड चाइल्ड। फर्स्ट वाला PAC जो आप देख रहे हैं, ये एक लेट्स से ये आप हैं और सामने वाला PAC आपका कॉलीग है, ठीक है। तो फर्स्ट केस, आपने एक एडल्ट की तरह बात करी कि आई एम स्टक विद समथिंग एल्स, कैन यू हेल्प मी विद दिस प्रेजेंटेशन। सामने से जवाब आया, श्योर, आई अंडरस्टैंड, आई विल टेक इट अप पोस्ट XYZ, या जो भी काम उसके पास है, आई विल टेक इट अप। तो ये होता है एडल्ट की तरह बात हुई और एडल्ट की तरह ही आपके पास जवाब आया। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन है, तो अच्छे से बात हुई। सेकंड केस में तो आप कह रहे हैं, आई हैव वेरी हाई फीवर, आई एम रियली स्ट्रगलिंग, कैन यू प्लीज़ हेल्प। तो अब आप एज अ चाइल्ड बिहेव कर रहे हैं, आपके एक्सपेक्टेशन है सामने वाला एज अ पेरेंट बिहेव करे और आपको थोड़ा सा सपोर्ट दे। तो कहते हैं, ओह डियर, प्लीज़ लेट मी नो हाउ आई कैन हेल्प। तो उसने एक अच्छे से अपना सपोर्ट देते हुए उसने ये वाली बात करी, तो ये भी एक कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन है। थर्ड केस, आप बोल रहे हैं उसको, यू हैव टू वर्क ऑन दिस, आई हैव सम अदर वर्क। अब आप कोई अपनी सफाई नहीं दे रहे कि क्यों नहीं कर सकते, ना आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप एक ऑर्डर टाइप का दे रहे हैं। तो आप एक पेरेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन है सामने वाला एक चाइल्ड की तरह बिहेव करे, और वही हो रहा है। ग्रेट, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो ये भी आपकी बात बन गई। तो पॉजिटिव मीनिंगफुल ट्रांजैक्शंस, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन, तो जब एडल्ट और एडल्ट, पेरेंट और चाइल्ड अगर है तो सामने से पेरेंट, तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस। तो अब आपको समझना पड़ेगा, अगर आपको किसी इंसान से बनानी है ऑफिस में अच्छे से मीनिंगफुल रिलेशनशिप और आपके हित में है वो, तो सामने वाला जैसा बिहेव कर रहा है उसके कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से आपको बिहेव करना पड़ेगा। यू कैन बी अ चाइल्ड, यू कैन बी अ पेरेंट, एंड यू कैन बी एन एडल्ट, डिपेंडिंग ऑन सामने वाला कैसा बिहेव कर रहा है। अब देखते हैं क्रॉस ट्रांजैक्शंस, जो कि कॉन्वर्सेशन ब्रेक डाउन का कारण बनते हैं। और ये भी बहुत आपके साथ होता होगा, ऑफिस में सबके साथ होता है, और सामने भी आपने कई बार देखा होगा। सेम सिचुएशन, फर्स्ट केस में आप एडल्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं, हे आई एम स्टक विद समथिंग एल्स, कैन यू हेल्प मी। सामने से एडल्ट की तरह जवाब नहीं आ रहा, जवाब आ रहा है पेरेंट की तरह, ओह नॉट अगेन, आई विल ट्राई, प्लीज़ मैनेज इट बेटर फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। अब ये हो गया कॉन्वर्सेशन ब्रेक डाउन, कि आपने तो उसको एज एन एडल्ट बोला कि यार मेरी हेल्प कर दो, और वो आपको ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं, आगे से ध्यान रखना। सेकंड केस,
सेम केस, आप चाइल्ड की तरह बिहेव कर रहे हैं, आई हैव वेरी हाई फीवर, रियली स्ट्रगलिंग, कैन यू हेल्प, और सामने से भी चाइल्ड की तरह ही जवाब आ रहा है, इवन आई एम बिजी, यू कैन टॉक विद समवन एल्स। तो ये दोनों चाइल्ड और चाइल्ड जब इंटरेक्ट करेंगे तो कॉन्वर्जेशन ब्रेक डाउन ही हो रहा है। थर्ड केस, यू आर एक्टिंग लाइक अ पेरेंट, जहाँ आप कह रहे हैं यू हैव टू वर्क ऑन दिस, आई हैव सम अदर वर्क, तो सामने वाला भी इक्वली ही पेरेंट की तरह ही जवाब दे रहा है, ओके व्हाट अबाउट द वर्क आई आस्क्ड यू टू डू लास्ट वीक। तो ये एक अलग कॉन्वर्जेशन ब्रेक डाउन है। तो जो क्रॉस ट्रांजैक्शंस होते हैं वो है एडल्ट और सामने से पेरेंट या चाइल्ड, कोई भी हो सकता है, पेरेंट और पेरेंट, चाइल्ड और चाइल्ड। तो ये क्रॉस ट्रांजैक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हैं। यही है कि आपको देखना है कि आप अगर आप कॉन्वर्जेशन करते समय समझ जाएं कि सामने वाला किस ईगो स्टेट में है और आपको किस ईगो स्टेट में आना है अगर आपको उससे अच्छे से बात करनी है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपके ये काम आएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए।